आजमी का एक बयान आया है औरंगजेब के ऊपर, जिस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, अबू आजमी को हम क्या कहें, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो अगर अपनी कम्युनिटी के विषय में, विकास के विषय में सोचते, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, तो बेहतर रहता। ये लोग सिर्फ नफरत की बात सिखाते हैं और पार्टियों को वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। आज 51 बच्चे मुसलमानों के IAS हुए। आज मुस्लिम बच्चे IAS और PCS बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है, फिर नफरत कहाँ से आप लोग बोल रहे हो? आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि जिस तरह यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड में भी किताबें अब लागू होंगी। सपा विधायक अबू आजमी पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का तंज। मुस्लिम नेता अपनों को नफरत सिखाते हैं, वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जाते हैं। सुल्तानपुर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा विधायक अबू आजमी पर औरंगजेब विवाद को लेकर कटाक्ष किया। कहा कि मुस्लिम समाज को उनके नेता नफरत सिखाते हैं, पार्टियों को वोट दिलाते हैं और अपने समाज को गर्त में ले जाते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जरूर जातिगत गणना होगी। CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड भी चलना चाहिए। आपको बता दें कि शहर के पयागीपुर चौराहे के निकट स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के निकट स्थित एक मैरिज लॉन में बंजारा समाज की विशाल रैली को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा संचालित आवास योजना और PM सूर्य घर योजना को जोड़ते हुए बिजली मुक्त परिवार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अभी हम आवास देने जा रहे हैं, इसकी छत पर आपको सोलर पैनल लगाना होगा, जिससे आप बिजली से छुटकारा पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान सुल्तानपुर जिले के भाजपा विधायकों पर तंज कसा और कहा कि जानबूझकर उन्होंने इस कार्यक्रम में विधायकों को नहीं बुलाया और लगभग 10,000 की संख्या में भीड़ में तालियां बजाकर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया। जब नेता चुना जाता है तो नेता इस नाते चुना जाता है कि उस क्षेत्र में जो जनता है उसकी मदद करे, तो वहाँ तक ये पहुँच भी नहीं पाते हैं। नेता को वोट की ज़रूरत होती है, नेता इनके यहाँ आता है, जब इनकी समस्या का बात आती है वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी का न होना और सबसे बड़ी बात की शिक्षा का न होना, इस नाते वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप सरकार में अबू आजमी का एक बयान आया है औरंगजेब के ऊपर, जिस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, अबू आजमी को हम क्या कहें, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो अगर अपनी कम्युनिटी के विषय में, विकास के विषय में सोचते, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, तो बेहतर रहता। ये लोग सिर्फ नफरत की बात सिखाते हैं और पार्टियों को वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। आप उठा के देखिए, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आज 1% नहीं है। एक कांग्रेस को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। आज NDA गठबंधन को वोट बेशक बहुत कम दिया, लेकिन आज 51 बच्चे मुसलमानों के IAS हुए। आज मुस्लिम बच्चे IAS और PCS बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है, फिर नफरत कहाँ से आप लोग बोल रहे हो? आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि जिस तरह यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड में भी किताबें अब लागू होंगी उनको भी, ताकि वो पढ़ करके आगे आकर के वो विकास के मुख्य धारा में आवें। इस पे पहल करनी चाहिए इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर संसद में इतने दिन से क्यों ये उठापटक चल रही है? अच्छा, ये बताइए, जब कैंसर हो जाए तो जल्दी ये ठीक होता है? आपके पार कई कानून को चुनौती दी, क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोई गलत करता है, आप बताओ कि कोई कहीं खड़ा हो और उसको ले पकड़वा के पुलिस से बिना मतलब का मरवा दो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, जिनके कहने पे पुलिस ने कार्रवाई की थी स्टोनो तहसीलदार के, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम जा रहे हैं ना कल कल हम जा रहे हैं, आज शाम तक वो भी सस्पेंड हो जाएगा। कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।